晴空下的你我，从我身边经过，你微笑的那刻，已融入我心窝。晴空下的你我多快乐，曾约定的承诺，像是一首情歌，在心底附和，微笑代替烟火。就这样遇见你，不知不觉靠近，融化掉了任性，不由得我说你，好像对你有种感应，却不敢轻易相信。就这样遇见你，我充满了惊喜，整个在我记忆拥有默契，在我生命里让我遇见了你。 मैं निकल गई हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या तुम नैन्सी को स्कूल लेके जा रही हो? नैंसी, क्या तुम तैयार हो? मॉम वेट कर रही है। मैं निकल गई हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या तुम नैन्सी को स्कूल लेके जा रही हो? तुम तो जानते हो। डॉक्टर ने कहा है उसका ध्यान रखने के लिए। उसकी तबीयत अभी ठीक हो रही है, लेकिन अब वो स्कूल जा रहा है। क्या ये जल्दबाजी नहीं हुई? क्या तुम उसके बारे में सोच रही हो? नैन्सी तो बहुत ही खुश है। मैं घर आकर तुमसे बात करती हूँ। डैड का कॉल था। उनका यूरोपियन प्रोजेक्ट काफी अच्छा चल रहा है। वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। ओह माय गॉड, आज फिर से देर हो गई। आराम से, आराम से। अरे आराम से। हाँ, बहुत गर्म है। का दलिया कहाँ है? अभी तो मैंने यही रखा था, कहाँ गया? मुझे लगता है कि मैंने खा लिया। आपने ये जानबूझकर ही किया होगा। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, कुछ गलतियाँ कर देता हूँ। वैसे तुम मुझे माफ कर दो। कुछ समझ नहीं आता क्या? अगर समझ आता तो ये सब नहीं करते आप। हाँ, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप दोनों मिले हुए हो। अच्छा, चलती हूँ। अरे संभल के जाना। आराम से। हाँ। हाँ, चलो भी, चलो जल्दी, चलो चलो। तुम दोनों यहाँ यहाँ जल्दी। क्या तुम जल्दी स्टार्ट नहीं कर सकते? क्लास 7। पता नहीं इन सबको प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ। बहुत जोर की लग गई।
वैसे आई एम वेरी सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं ना? क्या तुम ठीक हो? हाँ, अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? डॉक्टर के पास जाना है क्या? तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी है ना? अरे कुछ बताओ भी। अरे कितना अजीब है, ऐसे कौन बिहेव करता है? मिस्टर ई, मिस्टर ई, मेरी बैग मैं स्कूल के बाद पिक कर लूंगी, ओके? बाय। क्या हुआ? अरे सुनो रुई, थोड़ा धीरे भागो। मिस्टर हु, हमें जो अफवाह सुनने में आया है वो सच है? कौन सी अफवाह? ऐसा सुनने में आया है कि आपको डायरेक्टर का प्रमोशन मिल गया। आप तो शेंगाव स्कूल के सबसे कम उम्र के डायरेक्टर हो। आप हमारे क्लास टीचर है, इसलिए हमारे स्कूल में 9वीं कक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। लिंग शाओ शाओ, तुम बहुत अच्छे हो मस्का लगाने में। डोंट बी सो प्राउड। मैं बस तुम्हारे साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ। स्कूल शुरू हो गया है, जाओ। मिलते हैं। मिस्टर हु, क्या? मुझे आपसे कुछ कहना था। वो दरअसल क्या है ना कि मुझे ग्रामर में आपकी मदद की जरूरत है, तो क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब है क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? शाबाश शेंगेरिलियो, तुमने मुझे बहुत इम्प्रेस कर दिया। इस सेमेस्टर में तुम पॉजिटिव लग रहे हो, पर मेरे लिए ये एक नया सेमेस्टर है, ठीक है? लेकिन अभी ज्यादा देर नहीं हुई। हाँ। हे मॉर्निंग, सुनो, तुम रुको। तुम, अरे ये तो वही है ना? तुम्हारा नाम, क्लास और यूनिफॉर्म कहाँ है? टोपी उतारो पहले। शायद इसने सुना नहीं। मैं इसे कह देता हूँ। सर आपको टोपी उतारने के लिए कह रहे हैं। क्या तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके पास कुछ ना कुछ तो खामियां होनी चाहिए। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा नाम नैन्सी है? क्या रे? यहाँ आओ, जल्दी। यहाँ वॉशरूम कहाँ है? मुझे पता ही नहीं है। अरे गुड मॉर्निंग। तुम लेट हो, और तो और तुम छुप कर आई। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, लेट हुआ तो हुआ, छुप कर मत आया करो। अरे आज सुबह से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं वॉशरूम ही जा रही थी सर। टॉयलेट तो उस बिल्डिंग में है ना? गेट के बाहर कौन सा टॉयलेट है? यहाँ आओ, मुझे बताओ बताओ बताओ, दिखाओ। नहीं, रुको। अगर मुझे देर हुई होती तो मेरे कंधे पर बैग होता नहीं। हाँ, अच्छा तो तुम्हारी बैग कहाँ मेरी है? बैग तो क्लास में पड़ी है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, बैग लेकर आओ, ठीक है? मुझे माफ कीजिए सर, मैं फिर से लेट हो गई। आई एम वेरी सॉरी। रुको, ऐसा मत करो। माफी मांगने का ये तरीका बहुत पुराना हो गया है, अब ये काम नहीं करेगा। इस बार हम कुछ नया करते हैं। रोज देरी से आने के लिए तुम्हें नई पनिशमेंट देते हैं। 800 वर्ड्स का अपॉलॉजी लेटर। फ्लैग रेजिंग सेरेमनी के बाद तुम उसे पढ़ोगी पूरे स्कूल के सामने। नैन्सी, मेरे साथ आओ। रुई, वो भी तो लेट आया है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बिल्कुल भी नहीं। वैसे वो है कौन? यही है वो लड़का, इसका नाम नैन्सी है। हमारे स्कूल में नैन्सी आया है। उसने सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंटल स्कूल से पढ़ाई की है, पर ना जाने क्यों उसने सिर्फ आधा ही साल निकाल लिया। आप तीनों क्या ये बुक पढ़ना चाहोगे? उनके पिता, वो तो बहुत ही कमाल है। वो हमारे शहर के सबसे बड़े आर्किटेक्ट है। ये सब छोड़ो और ये किताबें लो। ब्लैक बोर्ड छोड़ो, पहले किताब लो। क्या आप शेंगे ओपेरा हाउस जानते हो? वो वहाँ से ग्रेजुएटेड है। उसके मॉम के बारे में कहूँ तो वो चेंगशांग बैंक की वाइस प्रेसिडेंट और बिनाई यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। तो ये लड़का साधारण परिवार से कैसे हो सकता है? हमें इससे कम्पीट करना है। बिल्कुल नहीं। सही कहा, आप क्या कहें? मुझे नहीं पता था कि वो इतना अग्रेसिव होगा। उसने तो हमारे स्कूल हीरो चैंग को परेशान किया। Exactly. क्या तुम्हें लगता है वो इतना टेरिबल है? बहुत ही अच्छा है। क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो? मैं अपने आप से गिरा हूँ, किसी ने मुझे गिराया नहीं। तुम अपना मुंह बंद ही रखो। और तुम तो जानते हो कि बास्केटबॉल टीम का मेन प्लेयर मैं हूँ। चलो तुम अब मेरे रास्ते से हटो, चलो। चैंग, हम सब ने देखा कि तुमने दोस्ती के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तुम्हें ये क्या करने की जरूरत थी? और तुम ये कह रहे हो कि तुम अपने आप नीचे गिर गए। अजीब बात है। तुम पर गिर गया?
आई होप तुम ठीक हो। रूही, तुम्हारे एक्सीडेंट का इससे कुछ लेना देना होगा। नहीं मतलब तुम दोनों को सबके बारे में सब कुछ पता होता है। तुम दोनों को ना पेपराजी में होना चाहिए, समझे? इतना कमाओगे कि यहाँ आने की जरूरत ही नहीं। ठीक कह रही है, इस पे सोचना चाहिए। रूही, तुम्हें क्या हुआ है? इसे चोट लगी है। मुझे देखने दो, कहाँ लगा है? दर्द इसे हो कहाँ रहा से है। लेकर आए तुम? क्या कर रही हो तुम? पता है देर हो गई थी, पर तुम्हें कूदने की क्या जरूरत थी? हाँ शू, तुम कितनी अच्छी हो, you're my अरे best friend। ठीक है शेंगरलू, हाँ? इसे चोट कैसे लगी? लोगों को सिर्फ मेरे हैंडसमनेस की परवाह है, लेकिन तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसे मेरे दर्द की ओह, परवाह come है। on यार। अरे छोड़ो भी, अगर तुमने मुझे सुबह बचा लिया होता तो इसे मेरे लिए रिव्यू नहीं लिखना पड़ता। सही कहा। अरे वाह, अब तुम मुझे ही डांट रही हो। सारी तुम्हारी सर गलती आ है। गए। वो देखो, वो आ गए। आराम से आराम क्या से। तुमने मेरा नाम लिया? ये सब अजीब है। अरे नैन्सी आ जाओ, कम। ये हमारा नया स्टूडेंट है। इसी सेमेस्टर में हमारी स्कूल में ये ट्रांसफर हुआ है। इसका नाम है नैन्सी। आशा करता हूँ कि तुम नए स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छे से दोस्ती करोगे और उसका साथ दोगे। हाँ ठीक है, रुको। आदिवासियों जैसे ऐसे चिल्लाना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये सब सुन के ना मुझे हेडेक होता है। नैन्सी, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। ये देखो नैन्सी क्या कर रहा है, अजीब आदमी है। इसका बिहेवियर इतना शांत क्यों है? सुनो नैन्सी, वो तुम्हारी सीट है, वहां जाकर बैठो। मिस शियारोई, क्या देख रही हो? लेटर ऑफ अपॉलॉजी खत्म हो गया? सर, बोलो। सुबह बस मैं ही लेट नहीं आई थी। तुम बहुत स्वार्थी हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। सॉरी टू टेल यू, तुम अकेली ही थी जो पहले ही दिन लेट हुई है। चलो पढ़ाई करो, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। ये लड़का कहीं बुली तो नहीं है? मिस्टर हु उसे ज्यादा ही फेवर कर रहे हैं। मिस्टर हु अभी अभी डायरेक्टर बने हैं, अभी वो ये नया काम संभाल रहे हैं। उनके साथ पंगा मत लो। रिव्यू मत लिखो, मैं भी उन्हें बता कर रहूंगी कि असली क्वालिटी होती क्या है। आप शियारोई जो आज के दिन भी लेट हुई है, वो आपके सामने अपॉलॉजी लेटर पढ़ के सुनाएगी और अपनी इस गलती को पूरे स्कूल के सामने वो एक्सेप्ट करेगी। मैं क्लास 9 ग्रेड 11 से शियारुई हूँ। आज मैंने स्कूल के रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ दिया क्योंकि मैं देर से आई थी। इसलिए मैं शपथ लेती हूँ कि बोलो। ये सब बहाने पुराने हो गए हैं, इस बार कुछ नया करते हैं। मिस्टर हु, सॉरी, डायरेक्टर हु। अभी अभी जो डायरेक्टर हु ने स्पीच दिया है उससे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। हमारे स्कूल मोटो में 4 इम्पोर्टेंट चीजें हैं: ऑब्जेक्टिविटी, कोऑपरेशन, डिलिजेंस और इनोवेशन। मैं इन सारे प्रिंसिपल्स का अच्छे से पालन करती हूँ, जिससे मुझे सभी स्टूडेंट्स के सामने रिव्यू करने का अच्छा मौका मिलता है। लेकिन आज क्लास 9 ग्रेड 11 के नानशी ने सुबह स्कूल बेल बजने के बावजूद बाहर घूमने की हिम्मत की, जो हमारे रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। मैं उन गवाहों में से एक हूँ। आज मैं स्कूल देर से पहुँची, इसलिए एक हिसाब से मैंने प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि नानशी भी कुछ सीखे ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार कर अच्छी तरह पेश आए। डायरेक्टर हु ने अभी अभी कहा, छोटी गलतियाँ बड़ी मुसीबतें। हाँ, ये मेरी गलती है कि मुझे आने में देर हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नानशी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। हाँ, सही बात है। मैंने सब कुछ आपके सामने बता दिया। अरे अब ओके, निर्णय सब बस हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड।
मुझे पहले ही वो अपॉलॉजी का लेटर लिख देना चाहिए। मुझे पता था कुछ ना कुछ गलत हो ही जाएगा। अब उसने बोला तो इसमें नानजी भी तो शामिल है ना, उसने झंडा क्यों नहीं फहराया? ऐसे लड़कों को सिर्फ रूही संभाल सकती है, सिर्फ वही है जो ऐसे लड़कों का घमंड उतार सकती है। ये समय दूसरों की परवाह करने का नहीं है। मिस्टर हू रूही को इस बार पक्का जाने नहीं देंगे। ये बताओ ना क्या हुआ? मिस्टर हू ने मुझे उससे माफी मांगने कहा है। हाँ, क्या तुमने एग्री किया? हाँ, मैं मांग लूंगी माफी, उसमें क्या ही बड़ी बात है। रूही, मैं वैसे किसी की पूजा नहीं करता, लेकिन अगर किसी की पूजा करता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं? मैं अपना परिचय तुम्हें देता हूँ। मैं हूँ चेंग मुरलो। मैं बास्केटबॉल टीम में हूँ। वैसे जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था नैनजी, मैं तब ही समझ गया था कि तुम होशियार हो। क्या तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है? क्यों ना हम कॉलेज के बाद कोर्ट पर बास्केटबॉल खेलें? माफ करना। अरे सुनो, आहा, हे नांगशी। हाय, मैं शेयर हुई हूँ। मैं इस बात को नहीं भूलूंगी कि आज सुबह मुझे तुम्हारी वजह से देर हुई, लेकिन मुझे इस बात को लेकर तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं। ये देखो, तुम्हें पता है मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है। ये कैसा बर्ताव हुआ? ये किस तरह का एटीट्यूड है तुम्हारा? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे खुलकर कह दो ना, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये क्या बात हुई? तुम इतने अच्छे खानदान से आते हो और ऐसा रवैया? तो तुम्हें लगता है कि यहाँ तुमसे कोई स्मार्ट है ही नहीं। मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है इसने। जाने दो, मुझे गुस्सा नहीं करना। हाँ, वैसे मैं दिल की साफ हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है। ऐसा कोई है जो यहाँ आकर सॉल्व कर सकता है? हाँ मैम, नांगशी उसे सॉल्व कर देगा। क्या सच में? नैंसी, क्या तुम प्लीज यहाँ आकर सॉल्व कर सकते हो? अगर मेरे रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा बच्चों। बहुत ही अच्छे, तुम तो काफी समझदार हो। सभी लोग नैंसी के लिए तालियां बजाएंगे। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो क्लास के बाद मुझसे आकर मिलना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर ई, जल्दी कीजिए ना। आज भी अगर देर हुई तो दादी चिल्लाएगी। हाँ, अब तुम जल्दी में हो। तुम अपनी स्कूल की बैग यही छोड़कर जाती हो, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं। लेकिन मैं क्लासेस अटेंड करती हूँ। हाँ? सुनो, इसे टेस्ट करो। हाँ। थैंक यू। हाँ, क्या बात है? क्या तुम इसे एलिगेंटली पी सकते हो? वाइन? क्या कहा, वाइन? फिर से टेस्ट करो। प्लम्स की टेस्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कौन से प्लम्स है?
वैसे तुम्हें पता है ये पनामा से आई सनबेक्ड बीन्स है। मैंने इस कॉफी को हल्का सा बेक किया है ताकि इसमें वाइन बेरीज का टेस्ट आए। अरे मिस्टर, ये मैंने कहा था ना रुई सही होगी। क्या आप हमें ये मुफ्त में दे सकते हैं? चलो तो ये हमारे बीच डील हुई। अगर तुम में से कोई बीन्स को टेस्ट करेगा तो फ्री कॉफी। एक दो बार चखना तो ठीक है, आप पैसे नहीं कमा पाएंगे मिस्टर ई। आप कंगाल हो गए तो। सच्चा दोस्त मिलना काफी मुश्किल है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से कुछ तो कॉफी बीन्स भी टेस्ट कर सकते हैं। ये कॉफी मेरी तरफ से। चलो तुम लोग मजे करो। मेरा मानना है रुई, तुम्हारे जबान को लैब में ना रिसर्च के लिए दे देना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हारी जीप की लैब स्टडी होनी चाहिए, फिर देखेंगे रिजल्ट क्या आते हैं। तुम्हें तो बस तुम्हारी फेवरेट डिश समझ आती है, बाकी कोई डिशेस समझ आते ही नहीं है तुम्हें। सच को तो बहुत समय लगता है सामान्य व्यक्ति को अपनी जबान तेज करने के लिए। अच्छा तो रुई, तुम ना अपना टैलेंट वेस्ट मत करना। क्या आप मुझे कॉफी बनाना सिखाएंगे? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब जब मैं बाहर जाऊंगा तो तुम्हें ही मेरी दुकान संभालनी है। बहुत मजा आएगा। ये मेरी तरफ से। थैंक यू। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। रूही तुम्हें क्या हुआ? वो ट्रांसफर स्टूडेंट काफी होनहार लगता है मुझे। ट्रांसफर स्टूडेंट? तुम्हारा मतलब वो नैनजी तो नहीं? वो बहुत ज्यादा होनहार है, उसकी आईक्यू लेवल 140 से ज्यादा है। ऐसे ही वो मेंसा का मेंबर नहीं है। तुम्हें कैसे पता? हमारे क्लास में जो सबसे ज्यादा गॉसिप करता है उसे पता चला। सच बताओ तो नानशी का होना काफी अमेजिंग है। वो लोगों के साथ बात करना पसंद करता है ना खेलना, लेकिन सब उसे ही देखते हैं। पता है, कोई उसके बारे में नहीं जानता वो कैसा दिखता है। वो हर बार टोपी पहनता है, कहीं वो गंजा तो नहीं है? लाइक अ किड। इन बातों से हमारा क्या लेना देना? क्या फर्क पड़ता है उसका बैकग्राउंड कैसा है? उसकी होशियारी का हम क्या करेंगे? अचार मेंसा डालेंगे के क्या? मेंबर। किसे पड़ी है? जो करना है वो करे, बस जब तक वो मुझसे ना पंगा ले। तुम वापस आ गए, डिनर तैयार है, चलो खाते हैं। तुम वापस आ गए। मैं काफी बिजी थी, तुम्हें पिक करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। पहला दिन कैसा था? वहां पर माहौल कैसा है? तुम्हें वहां पर सब समझ आया? हाँ, मुझे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पर जाना है। मैं कुछ दिन बाद वापस आ जाऊंगी। नैंसी, मैं निकल रही हूँ। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मेरी लीना आंटी के साथ अपॉइंटमेंट है। मेरे आने के बाद हम दोनों उनसे मिलेंगे। लियू, हाँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम नैंसी का ख्याल रखना। मैं कुछ दिन बाद वापस आ जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसका ध्यान जरूर रखूंगी। आप संभाल कर जाना। सभी लोग सुनो ध्यान से। आज इंग्लिश का एक पेपर होगा। चलो जल्दी पास करो। जैसे ही बेल बजेगी पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक से बैठो। क्या आंसर मेरे चेहरे पर है? क्या तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया? मैंने नाश्ता नहीं किया है। कोई भी बातचीत नहीं करेगा। यहाँ वहाँ मत देखो, पेपर लिखो। ओह, क्या बात है। ये सब तुम क्या देख रहे हो? उसका हुआ, तुम्हारा हुआ क्या? 3, 2, 1। आयो, क्या हुआ? मुझे वॉशरूम जाना है सर, मैं जल्दी आऊंगा। रुको।
तुमने तो बस इतना ही लिखा है, क्या मैं बाकी का लिखूं? नहीं, मुझे बस वॉशरूम जाना है। मुझे बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है जो हर बार पेपर के टाइम ऐसा होता है? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बस एक रिएक्शन। अरे! जाने दो ना सर। हाँ? तुम्हारे पेट में कुछ दर्द वर्द नहीं है, चलो बैठो पीछे चलो। सर और नहीं रोक पाऊंगी मैं। जाओ 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 चलो, अगले 10 मिनट में वापस आ जाना। मिस्टर हु, तुम तो चुप ही रहो। हाँ ये वाला। हाँ। ओए, कौन? यहाँ हूँ मैं। तुम कौन हो? मैं चेंगुआ स्कूल से हूँ। टोंगलिया? हाँ, कोई स्मेल नहीं। ओह माय गॉड, क्या तुम ठीक हो? अरे मेरी कमर, तुम पढ़ाई करने क्यों नहीं जाते? तुम इस पेड़ के नीचे क्या कर क्या रहे थे तुम? हाँ हाँ, मेरी कमर। नैंसी, ओह माय गॉड, तुम यहाँ कैसे? मेरा पाला बस तुमसे ही क्यों पड़ रहा है? मैं तुमसे ना रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझसे दूर रहो बस। सॉरी, मैंने मैथ क्लास में तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन क्या तुम जीनियस नहीं हो? तुमने उस मजाक को तो पूरा शो बना दिया था। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। प्लीज मुझे फॉलो मत करो। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते जाऊंगी। मेरा तुमसे कोई लेना तो नहीं। अरे बाप रे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतने क्रीपी कैसे हो? ये सब क्या हो रहा है? अरे सर शियारुई! जाओ जाके पढ़ाई करो, चलो चलो। ओह, ट्रांसफर जीनियस और रूही का प्रॉब्लम, दोनों ने शेमलेसली एक दूसरे को गले लगाया, वो भी डायरेक्टर के सामने। ये तो ब्रेकिंग लेकिन न्यूज़ मैंने है। तो सुना था कि नैंसी ने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उसे किसी से भी बात करना पसंद नहीं लेकिन सच कहूँ तो इसका कोई मतलब नहीं है। रूही इसके लिए ही बनी होगी। यांगा और शियालंगानू, लीड एक्टर और एक्ट्रेस का रूटीन लॉक। हाँ, गुड जॉब।
अरे ओह सॉरी मॉनिटर, मैंने देखा नहीं तुम्हारा पैर यहाँ पर था। Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for my master, one for his team, and one for the little. क्या रुई, 2 हफ्ते तक स्कूल का स्विमिंग पूल साफ करो, समझी? जाओ। क्या कहा आपने? इतना बड़ा स्विमिंग पूल और खुद मैं साफ करूंगी, वो भी 2 तुम्हारे वीक्स के घर लिए? आना होगा शायद। ठीक है। निकलो यहाँ से। ओके सर। नैन्सी सुनो, दरअसल मैं सुबह से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा और मेरी राय में तुम्हें इंग्लिश का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। What? सर को भी उसे ही मॉनिटर बनाना था और मुझे यहाँ साफ सफाई करनी पड़ रही है। ये कितनी नाइंसाफी है, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या है वहां पर? कौन है? मुझे डराने की हिम्मत किसने की है? हम अभी अभी मिले हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं ना तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी। आ जाओ, आ जाओ। मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। बाहर आओ। कौन हो तुम? अरे यार, मुझे तुम्हारा मुंह बार बार क्यों देखना पड़ रहा है? मेरी मदद करने आए हो, फिर भी मैं थैंक यू नहीं बोलूंगी। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओहो, तुम्हें मुझसे बात करनी है? तो बताइए ना सर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, बताइए। कम ऑन, बोलो बोलो। वो तुम्हारे सीने पर, क्या वो तुम्हारा है? ये किस तरह का बेहुदा सवाल है? मैंने पहना है तो मेरा ही है ना। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? प्लीज एक बार। क्या? प्लीज। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या तुमने सुना? ये बेबी व्हेल की आवाज है। हाँ मैंने सुना। कितनी अच्छी है ना? बेबी व्हेल से मुझे कोई डर नहीं है अब। कोई डर नहीं। नैंसी, नैंसी, ए उठ जाओ। नैंसी, क्या करूँ? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन? हाँ हाँ, मुझे जान बचानी है। कोई बात नहीं, ये कर लूंगी मैं। हाँ, हाँ, ओह। वाह, ये तो बेबी व्हेल है। तुमने बनाया है? बेबी व्हेल तो गा रहा है। प्लीज एक मिनट रुको। क्या चाहिए तुम्हें? ये लो, ये तुम्हारे लिए।
明天还是同样的剧情，你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆，你是回忆里最美的风景。老师的粉笔，我发站靠在墙壁，看着我偷笑是你眼睛。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情，你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆，你是回忆里最美的风景。